जब आंखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर दीपक में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो क्लास चल रही है एचसीएफ और एलसीएम की, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूं, है ना। जिसमें हम एसएससी के एग्जाम्स में जो पूछे हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको मैं आपको डिस्कस करा रहा हूं, जो कि भविष्य के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम क्लास को स्टार्ट करेंगे उसी क्वेश्चन से जो पिछली क्लास में हमने जो है भैया आपको कमेंट करने के लिए क्वेश्चन दिया था। तो जो हमारा पिछला क्वेश्चन था प्रश्न क्रमांक 10, हम देखते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न क्रमांक 10 लगा दीजिएगा। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 10 को देख पा रहे हैं? तो प्रश्न क्रमांक 10 में क्या कहा गया है कि x बराबर 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2 हो तो y बराबर 2 की पावर 3 गुणा, है ना, 3 गुणा 5, तो x तथा y का महत्तम समापवर्ती यानी कि एचसीएफ क्या होगा। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 और गुणा 7 की पावर 2। ऑप्शन 2 हमारे पास इस प्रकार से है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2। और ऑप्शन तीसरा हमारे पास इस प्रकार से है 2 की पावर 2 गुणा 3। और ऑप्शन चौथा इस प्रकार से हमारे पास देखिएगा 5 गुणा 7 की पावर 2। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन भैया एसएससी के एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक बात। तो अब देख लीजिएगा प्यारे भाई कि x के बराबर हमें क्या दिया है। x के बराबर हमें दिया है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर जो भैया 3 है और 7 की पावर 2 है। और y बराबर हमें क्या दिया है, y बराबर दिया है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। हमसे क्या पूछा है दोस्त, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक बात। तो अब इसमें हम कॉमन देख लेते हैं। आप देख पा रहे हो कि जो 2 है 2 बार इसमें आया हुआ है, 3 बार इसमें आया हुआ है। तो आप देख पा रहे कॉमन कितनी बार आएगा, 2 बार इसमें 2 बार इसमें, तो 2 की पावर 2 कॉमन आ गया। आप देख पा रहे 3 इसमें 3 बार है और 3 इसमें कितनी बार है, 1 बार। तो 3 जो है 1 बार क्या आ जाएगा, कॉमन। अब आप देखिएगा यहाँ पे 7 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बोलो नहीं आ रहा है ना। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुणा 3। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी फॉर चलो कभी चाय पीने। उम्मीद करता हूँ सभी को सवाल समझ में आया होगा, बोलो यस और नो, ठीक है। चलिए जी, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न हमारा। तो अगला प्रश्न देखने से पहले इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, देखिएगा। तो कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न क्रमांक जो है भैया 11 लगा दीजिएगा। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 11 में हमसे क्या कहा गया है कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में। अब जो 3 संख्याएं वो किस अनुपात में, 1:2:3 के अनुपात में है। और उनका महत्तम समापवर्तक, इनका जो एचसीएफ है भैया वो अपने को 12 दिया हुआ है, ठीक बात है ना। तो संख्याएं कौन सी होंगी। अब इसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है 12, 24, 36, दूसरा ऑप्शन है भैया 5, 10, 15, तीसरा ऑप्शन है 4, 8, 12 और चौथा ऑप्शन है 10, 20, 30। ये क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक बात। तो हमसे संख्याएं पूछी। आप देख पा रहे हैं एचसीएफ आपको कितना दिया है, 12। तो बस कुछ नहीं कर रहा है, जो अनुपात में दे रखा है इन संख्याओं, हम मान लेते हैं सपोज ये आपका 1x हो गया, दूसरी संख्या 2x हो गई और तीसरी संख्या कितनी हो गई आपके पास 3x। तो आपको महत्तम समापवर्तक कितना दे रखा, 12। तो x का मान क्या हुआ, मतलब 12 हुआ। बस 12 की गुणा कर दीजिए, 12 दूने कितना हो जाएगा 24, 12 तिया 36। तो सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए फॉर आपको क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को हटाएंगे और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिएगा जी, उम्मीद करता हूँ सभी को सवाल समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप हमसे कमेंट कर बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी डाउट हो आपका बिल्कुल हम क्लियर करेंगे,
ठीक बात है। चलिए तो कंप्यूटर महोदय जी अगला प्रश्न लगाइएगा, प्रश्न क्रमांक 12 हमारा क्या है। तो देखिएगा प्रश्न क्रमांक 12 क्या सभी देख पा रहे हैं? यस, ठीक। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 12 में क्या कहा गया, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है ना, और उनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ दे रखा है जी हमें 15। तो दो संख्याओं का योग क्या होगा? अब हमसे पूछा योग, इसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है 105, दूसरा ऑप्शन है 120, तीसरा ऑप्शन है 115 और चौथा ऑप्शन है 110। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन एसएससी सीपीओ है ना, और एसएससी के एग्जाम में मतलब कुल मिला के 2 बार ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक बात। तो अब हमें जो अनुपात दे रखा वो कितना है, 3:4 है। एचसीएफ दे रखा वो कितना है, तो वो है 15। तो हमसे पूछा संख्याओं का योग, तो पहले हम क्या पता करेंगे भैया, संख्या। तो संख्या पता कर लेते हैं, 15 तिया 45 और 15 चौका 60, ये संख्या हो गई दो। इनका पूछा योग, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्या मिलेगा 105। मतलब सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 105। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए फॉर आपको क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? यस। चलिए तो इसको हम हटा देते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न क्रमांक 13 लगा दीजिएगा कि प्रश्न क्रमांक हमारा 13 क्या है। तो देखिएगा क्या सभी क्वेश्चन नंबर 13 को देख पा रहे हैं? घूर के देखो प्रश्न क्रमांक 13 में क्या कहा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 13 में कहा गया है धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़े। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़े होता है ना, जोड़ा होता है। युग्म मतलब एक पेयर होता है, ठीक बात। अब क्या कहा गया आगे कि संख्या जिनका योग 99 है। अब उन संख्याओं का योग कितना है भैया, 99 है, और उनका महत्तम समापवर्तक है जी 9। अब इनके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है भैया 4। उनके हमें जोड़े बताने, पेयर बताने हैं कि पेयर कितने हैं, युग्म कितने उनके बन रहे हैं। ये क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2004 में आया है एसएससी एग्जाम में, 6 में आया, 8 में आया है ना, उसके बाद में 11 में आया, 10 में आया, 13 में आया, 15 में आया। मतलब ये क्वेश्चन इतनी बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक बात। अब अपने को पूछा क्या भैया, अब धनात्मक पूर्णांकों ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योगफल कितना हो 99 और महत्तम समापवर्तक कितना है अपने पास में 9। सपोज अब अपने पास में जो भैया महत्तम समापवर्तक दिया है एचसीएफ कितना 9 दिया है, ठीक बात। और इनका योग मान लो दो संख्या हो गई, एक तो x और दूसरी क्या हो गई y। तो महत्तम समापवर्तक कितना है आपके पास में 9 है ना, तो 9 इसके साथ भी रहेगा, इसके साथ भी रहेगा, और दोनों का योग कितना हो गया 99। 9 ले लीजिएगा कॉमन, तो x प्लस y बराबर कितना हो गया 99/9। 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, मतलब मिला 11। मतलब कहने का x प्लस वाई, तो हम क्या इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, ठीक बात, पर आपको समझ में आना चाहिए। अब इन दोनों का योग कितना आ गया 11। मतलब ऐसे पेयर बनाने, ऐसे कितने पेयर बनेंगे कि जिनको मैं जोड़ूं तो कितना आ जाए 11 आ जाए। बात समझ में आ गई? तो आप कहोगे जी सर बता सकते हैं, तो क्या बताओगे? 2 और 9 को जोड़ूंगा 11 मिलेगा, यस और नो? यस। 4 और 6 को जोड़ूं तो 11 मिलेगा, 4 और 7 को जोड़ो तो 11 मिलेगा, है ना, और 10 और 1 को जोड़ो तो क्या मिलेगा अपने को 11 मिलेगा, 8 और 3 को जोड़ो तो क्या मिलेगा अपने को 11। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? याद रहे संख्या जो है भैया अपने पास में दोनों का सम कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। यहां तक किसी भाई को कोई समस्या? इसमें एक और ले सकते हैं हम क्या, 5 और 6, तो कितना मिलेगा 11 हमें मिलेगा। बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? तो कितने पेयर बनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, कितने पेयर बन जाएंगे, 5 पेयर इसके बनेंगे। तो मतलब कहने का भैया ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को सवाल समझ में आया होगा। यहां तक किसी को कोई प्रकार की कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसको हम हटा देते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी ये प्रश्न हटा दीजिएगा और अगला प्रश्न लगाइएगा, प्रश्न क्रमांक 14। तो भैया प्रश्न क्रमांक 14 में क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। प्रश्न क्रमांक 14 में कहा दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका महत्तम समापवर्तक 12 है।
अब दो संख्या है जिनका गुणनफल कितना अपने पास 2160 है और उनका महत्तम समापवर्तक कितना है जी 12 है। तद अनुसार इस प्रकार के जोड़े की संभावित संख्या कितनी है। अब इस प्रकार के जोड़ों की संभावित संख्या अपने से पूछिए। तो देखिएगा जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन है भैया 4। ये क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक बात। तो चलिए जी इसको हम सोल्व आउट कर लेते हैं। गुणनफल की बात कर रहा है तो अब हमें जो है भैया एचसीएफ कितना दे रखा, आप कहोगे सर एचसीएफ तो 12 है। अब इसका जो गुणनफल, अब दो संख्या है पेयर बनेगा, गुणनफल कितना आना चाहिए 2160। मतलब कहने का हमने कहा पहली संख्या हो गई 12x, दूसरी संख्या हो गई 12y, है ना, दोनों का गुणनफल कितना है 2160। क्लियर बात, 12 12 कॉमन आ गया तो एक्स वाई बराबर क्या कॉमन नहीं लेंगे हम, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो ये दोनों गुणे में है तो कहाँ चले जाएंगे, इसके बटे में 2160 बटे में 12 गुणा 12। अब इससे हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिएगा जरा ध्यान से, 12 एकम 12 कितना बच्चा 9 होगा, कितना 96, 12 8 96, 0 का 0, फिर 12 से काटो, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 6 बच्चे 60, 12 पंच 60। मतलब कहने का दोस्त जो संख्या आ गई वो आ गई 15। कितनी आ गई 15। पर अब इनके जो पेयर है ना, अब वो पेयर इसके क्या बनेंगे वो हम देखेंगे कि कितने पेयर इसके बनने वाले हैं, वो हमें क्या करना भैया हमसे पूछा है। तो हम देख पा रहे हैं कि 15 आना चाहिए, गुणा करें तो क्या आना चाहिए, गुणा करें दोनों का तो मल्टीप्लाई 15 आना चाहिए। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, कितने युग्म बनेंगे। तो आप कहोगे सर अगर मैं 1 की गुणा 15 में करूं तो मुझे 15 मिलेगा, यस और नो, यस। और आप कहोगे जी क्या कहोगे आप कि अगर हम 3 की गुणे 5 में करते हैं तो हमें 15 मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है। आप चाहे तो इसको 5 3 भी बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं 15। एक बात तो वही रहेगी ना, 15 का गुणा 1 में करो या 1 का गुणा 15 में करो, 3 का गुणा 5 में करो या 5 का गुणा 3 में करो। तो कितने पेयर बन रहे हैं भैया, 2 पेयर बन रहे हैं मात्र। कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं। मतलब ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को सवाल समझ में आया होगा। बोलो यस और नो। यहां तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या, है ना। बी फॉर बाहुबली, ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को। चलिए अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। इस प्रश्न को हम हटा देते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी ये प्रश्न हटा दीजिएगा और प्रश्न क्रमांक जो है भैया 15 लगा दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक हमारा 15 क्या है। तो प्रश्न क्रमांक 15 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 15 में हमसे कहा गया है दो संख्याओं का योगफल 384 है, उनका महत्तम समापवर्तक 48 है। तो हमसे क्या पूछा है, संख्याओं का अंतर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है भैया 100, दूसरा ऑप्शन है 192, तीसरा ऑप्शन है 288 और चौथा ऑप्शन है 336। आप जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए जी इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। अब हमें जो है भैया दो संख्याओं का योगफल कितना दे रखा, आप कहोगे सर 384 है। अब इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना दे रखा भैया में 48 दे रखा। ये गुणे में इसके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 384 बटे में 48। काट दीजिएगा इसको, 16 3 48, 16 दूना 32, कितने बच गए 6, हो गए 64, 16 चौके 64, 3 8 24। मतलब कहने का x प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 8। अब हमें इसके ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिनको अगर मैं जोड़ूं तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अगर मैं उनका एचसीएफ लूं तो उनका एचसीएफ ओनली फॉर 1 होना चाहिए। बस समझ में आए। तो इसके पेयर क्या बनेंगे, इसके पेयर बनेंगे एक तो 1,7 बन जाएगा या 7,1 बना लो। 7 और 1 8 होता है। अगर इनका एचसीएफ निकालूंगा तो 1 आएगा। बस समझ में आए। दूसरा अगर मैं एचसीएफ देखने जाऊं तो क्या होगा 3,5, 3 और 5 को मैं जोड़ूं तो 8 मिलेगा और 3 और 5 का अगर मैं एचसीएफ निकालने जाऊं तो कितना मिल जाएगा मुझे, है ना, 1 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। अब पूछा क्या है, इनका भैया अंतर पूछा है दोनों संख्याओं का। तो दोनों संख्या पता लगा लेते हैं हम, या तो इसके साथ पता लगा लो 48 का मल्टीप्लाई करके, या इसके साथ पता लगा लो। तो हम इसके साथ लगाते हैं भैया, ईजी रहेगा। 48 का गुणा मैं 1 में करूंगा, मुझे मिलेगा 48। क्लियर बात। अब मैं 48 का गुणा 7 में करूंगा तो मुझे मिलेगा 336। बस इससे इसको क्या करना है, घटाना। देखो 7 2 56 के 6, हाथ से लगाए 5, 7 चौक 28 और 5 33। अब भैया इसको इससे घटा दो। इससे उधार लिया 16, 16 में से 8 घटाया 8 मिलेगा,
है ना। अब यहाँ क्या बच्चा 2, इससे उधार लिया कितना हो गया 12, 12 में से 4 घटा हो गया 8 मिलेगा, यहाँ बच्चा 2। मतलब सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 288। 288 विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सी फॉर चलो कभी चाय पीने। उम्मीद करता हूँ सभी को सवाल समझ में आया होगा। क्लियर है। चलिए जी अब इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। देखिएगा तो कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को आप हटा दीजिएगा और प्रश्न क्रमांक जो है भैया 16 लगा दीजिएगा। ठीक बात। देखिए तो प्रश्न क्रमांक 16 जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक बात। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया ध्यान सुनना। वहां सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 तथा 2033 को भाग करने पर शेष कर बसा। अब शेष क्या बचता है भैया, शेष मतलब शेषफल 6 और 5 बचता है ना, तो बचते रहेंगे बस में। अब इसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है 127, दूसरा ऑप्शन है 123, तीसरा ऑप्शन है भैया 235 और चौथा ऑप्शन है 305। अब आप देख ही पा रहे हैं कि क्वेश्चन कितना बेहतरीन और कितनी बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिएगा 2001 में क्वेश्चन आया, 2002 में क्वेश्चन आया, 2004 में क्वेश्चन आया, 2006 में क्वेश्चन आया। इसके बाद देखिएगा एसएससी सीपीओ ने कितनी बार पूछा इसको, 2006 में आया, 2012 में आया, 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है यार, है ना। और फिर इसके बाद में 2014 में फिर एसएससी में पूछा है और 2000 जो है भैया 14 में एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे भाई आप इतना शानदार क्वेश्चन है यार, आप कैसे छोड़ सकते हो भाई, है ना। तो प्यारे भाई इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर मेरे भाई किसी भाई को भी किसी भी सवाल में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में और भी बेहतरीन शानदार जानदार सवालों के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।